अलगाववादी नेता यासीन मलिक, जो कि कश्मीर में अलगाववाद फैला रहा था आतंकवादियों से मिलकर, उसके समेत 15 ऐसे ही नेताओं को अब यूएपीए के तहत जेल में डाला जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई चलेगी, ऐसा आदेश एनआईए की कोर्ट ने दिया है। आपको बताएं, इनके ऊपर एनआईए की कोर्ट में बाकायदा एक अर्जी एनआईए ने दी थी कि ये जो नेता हैं इनका संबंध पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों से है और भारत में बैठकर ये राजनीतिक दल के नाम पर राजनीति कर रहे थे और राजनीतिक दल बनाकर लेकिन काम कर रहे थे देश के विरुद्ध। यहां षड्यंत्र कर रहे थे कश्मीर को भारत से काटने का, और यहां तक कि यासीन मलिक समेत कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने राजनीतिक पार्टी बना ली लेकिन वो हिंसा करने में भी शामिल हैं। और बाकायदा, जैसा आजकल मूवी की बहुत चर्चा है द कश्मीर फाइल मूवी को लेकर, उस तरह की हिंसा, हिंदुओं के पलायन और एयरफोर्स के जो अधिकारी हैं उनकी हत्या में भी दोषी है। ऐसे में अब एनआईए की कोर्ट ने आदेश दिया है कि यूएपीए के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो आपको बता दूं, हाफिज सईद ये पाकिस्तान में है, इसका भी नाम है। इसी तरह हिजबुल मुजाहिदीन का जो प्रमुख है सैयद सलाउद्दीन, इसी तरह शब्बीर शाह और मसरत आलम, ये कुछ पाकिस्तान में है, कुछ भारत में है। और इन लोगों ने ये षड्यंत्र बड़ी चालाकी से किया था कि ये पाकिस्तान में बैठे हुए कुछ आतंकवादी यहां भारत में ट्रेनिंग देकर के आतंकवादियों को भेजते थे, और भारत में बैठे हुए यासीन मलिक जैसे लोग ये उनकी मदद करते थे, ये हिंसा करते थे। एयरफोर्स के अधिकारियों को जो मारा था और कश्मीर की जो हिंदू आबादी थी उसमें जो हिंसा की थी, यहां तक कि सामूहिक बलात्कार जो किए थे, उसमें बहुत सारे इस तरह के लोग शामिल थे। लेकिन उस समय जो जम्मू कश्मीर की पुलिस है, क्योंकि उनके खिलाफ कोई बोलता नहीं था, और जम्मू कश्मीर की पुलिस ने बाकायदा बहुत सारे केस क्लोज कर दिए, ये कहते हुए कि इनके खिलाफ कोई गवाह और सबूत नहीं मिला है। इसी में आपको बता दूं, बिट्टा कराटे, जिसका जिक्र द कश्मीर फाइल मूवी में दिखाया गया है कि जिसने लाइन में खड़े करके एक ही बार में कई सारे हिंदुओं को मारा था, जिसमें बच्चों तक को भी मार दिया था, माथे पर निशाना बनाकर गोली मारी थी। उसमें हमने देखा था कि बिट्टा कराटे का इंटरव्यू हो रहा था जो रियल में हुआ है, और वो खुद बता रहा है कि मैंने कैसे कैसे मारा। लेकिन ये बिट्टा कराटे जो इंटरव्यू में बोल रहा है कि हाँ मैंने तो मार दिया, मुझे मेरे आकाओं का आदेश आता था, मैं मार देता था। एयरफोर्स वाले मार दिए, उसके साथ आम औरत भी मर गई। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि पुलिस ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट लगाई और उसने कहा कि जो ये बिट्टा कराटे है इसके विरुद्ध हमें कोई सबूत और गवाह नहीं मिले। ये कितना बड़ा मजाक था। लेकिन इसके बाद एनआईए ने केस रजिस्टर किया, मोदी सरकार आई तो इसके बाद खोजबीन हुई, और आज की डेट में अब आप मोदी सरकार के आने के बाद का ये मैं इसको कहूंगा कि बहुत बड़ा कदम, बहुत बड़ी सफलता है कि अब जो ये राजनीतिक पार्टी के भेष में बैठे हुए भारत के अंदर आतंकवादी थे या भारत के बाहर भी हैं, अब उनको यूएपीए के तहत कोर्ट के कार्रवाई के बाद जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा, और अब जिंदगी भर वो जेल की सलाखों के पीछे सड़ेंगे। यहां तक कि यूएपीए कानून में ये प्रावधान भी है, जिसको 2019 में मोदी सरकार ने अमेंडमेंट किया है, कि जो भी यूएपीए के तहत दोषी पाया जाएगा, यानी आतंकवादी या आतंकवादी से संबंध रखने वाला घोषित होगा, उसकी संपत्ति भी जब्त होगी। तो आपको बता दूं, अब इनके खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र, देश के खिलाफ जंग छेड़ना, ये जो है इस धाराओं में, और कश्मीर को भारत से अलग करना, ये एक आरोप सिद्ध हुए हैं। इसको लेकर के एनआईए कोर्ट ने कहा कि इसमें जो है कार्रवाई की जाए। आपको बताऊं, इन लोगों ने अपना जो है एक संगठन बनाया था, लश्कर तैयबा, LET जिसको बोलते हैं, हिजबुल मुजाहिदीन, HM जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट JKLF, ये आतंकवादी संगठन है। लेकिन 1993 में बड़ी चालाकी से इन लोगों ने एक बड़ा ग्रुप बनाया राजनीतिक का, ऑल पार्टी हुर्रियत, ये इन्होंने गठन कर दिया, और ऑल पार्टी हुर्रियत बनाकर उसमें ये सारे लोग आ गए जो कभी आतंकवादी संगठनों से संबंध रखते थे। और इसलिए ये जो है हाफिज सईद,
हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में थे, ये सब आतंकवादियों से संबंध रखे हुए थे। जानकारी केंद्र सरकार को भी थी, लेकिन केंद्र सरकार ने इनको बाकायदा बुलाकर चाय पर दिल्ली में इनके साथ तो फोटो खिंचवाए। हमने देखा, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो यासीन मलिक के साथ फोटोशूट करा रहे थे। ये चाय पार्टी होती थी। इसी तरह कांग्रेस के सीनियर लीडर कश्मीर में जाकर इन अलगाववादी नेताओं के साथ खड़े होकर कहते थे, आप तो हमारे बड़े भाई हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप देखिए कि यासीन मलिक, जिसने 1990 में 4 एयरफोर्स के अधिकारियों को गोलियों से भून डाला था, उसको ये चाय पे बुला रहे हैं। ये किस तरह का चरित्र कांग्रेस का था। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, महबूबा मुफ्ती की पार्टी, हाफिज, ये सब के सब मिले हुए थे। लेकिन अब मोदी सरकार ने ये तय किया है कि इस प्रकार का कोई भी देश के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाला, हिंसा करने वाला या कश्मीरी जो हिंदू हैं उनके साथ नरसंहार करने वाला, महिलाओं के साथ बलात्कार करने वाला, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। और इसीलिए 2019 में मोदी सरकार ने जो पुराना यूएपीए कानून था उसके अंदर कुछ चीजें ऐड की हैं। और अब जो वो ऐड की है वो ये कि इन आतंकवादियों की जो मदद करने वाला भी है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, किसी ने मदद की हो, किसी को घर में पनाह दी हो, किसी को कोई चंदा दिया हो, कोई फंडिंग की हो, जैसे, वो सब भी दोषी माने जाएंगे। और जब दोषी सिद्ध हो गए तो उनकी पूरी प्रॉपर्टी भी जब्त होगी। ये नया कानून है और इसी के तहत अब ये कार्रवाई हो रही है। मैं आपको बता दूं, जो ये नेता हैं जिसमें आपको मैंने नाम बताया, अब जो आप कश्मीर फाइल में देखकर आक्रोशित हो रहे थे कि ये जो आतंकवादी हैं ये खुला कैसे घूम रहे हैं, एनआईए अब कार्रवाई कर रही है। और एक तरह से माना जाए कि देश में जब से मोदी सरकार आई है उसके बाद से देश और देश से जुड़े हुए मुद्दों पर ध्यान दिया जा रहा है। देश विरोधी षड्यंत्र करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, ये मैसेज सरकार ने दिया है। यहां आपको यह भी बता दूं कि जो देश के टुकड़े टुकड़े करने की नीयत से दिल्ली के अंदर किन्हीं विश्वविद्यालयों में खड़े होकर नारेबाजी कर रहे थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ये जो कह रहे थे कि हमको चाहिए आजादी और आजादी आजादी के नारे लगवा रहे थे, ये सब के सब, ये जो नारे लगा रहे थे, जो डफली बजा रहे थे, ये जो आजादी की बात कर रहे थे, ये कौन सी आजादी चाहिए थी? ये कश्मीर फाइल ने पोल खोली है। लेकिन ये आजादी चाहते थे भारत से अलग होना, इस कश्मीर को तोड़ना। तो अब एनआईए इस तरफ भी ध्यान देगी और मैं कहता हूं देना चाहिए कि जो देश के विरुद्ध कोई नारे लगा रहा है, तेरे टुकड़े टुकड़े करने की बात होगी, ये इस तरह की बातें कर रहा है, देश के टुकड़े करने की बात कर रहा है, वो आप समझिए कि कम्युनिस्ट पार्टी उसको खड़ा करती है बिहार में चुनाव से। अब कन्हैया कुमार के खिलाफ भी कार्रवाई हो, वो तो खुला चैलेंज करता है कि अगर मैं दोषी हूं तो मेरे खिलाफ कार्रवाई हो। तो भाई सबूत मिले, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आजादी किससे कह रहे हैं। वो कहते हैं कि हमको आजादी चाहिए संघवाद से, हमको चाहिए नेहरू वाली आजादी, जिन्ना वाली आजादी। इसका मतलब क्या है? मतलब कहेंगे तो वो कोर्ट में घूम जाएंगे। लेकिन अब एनआईए इस तरफ ध्यान दे रही है कि इस तरह के दोगले दुभाषी में बात करने वाले लोगों को ये पोल पट्टी उनकी खोली जाए और उनके मंसूबे क्या थे ये पता लगाया जाए। और अगर उनको देश और विदेश के बाहर से कहीं फंडिंग हुई है, अगर किसी का भी आतंकवादी से कोई कनेक्शन निकला, तो निश्चित रूप से अब उनका ठिकाना जेल होगा, अब चाहे वो कोई भी हो। और आपको बताऊं, इस देश के अंदर भी अब एक माहौल तैयार हुआ है। कभी उन्होंने डफली बजाकर नारे लगा दिए होंगे, कभी शाहीन बाग पर खड़े होकर दिग्विजय सिंह ने भी नारे लगाए थे, जो कांग्रेस का लीडर है, कि आजादी आजादी। लेकिन आज ये आजादी मांगने वाले अब खड़े होकर खुलेआम इस तरह के नारेबाजी देश के अंदर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देश का माहौल इस समय बदल चुका है। देश की जनता जागरूक है। अब जनता के अंदर इस बात को लेकर आक्रोश है कि क्या केंद्र सरकार या एनआईए इस तरह मूक दर्शक बनी रहेगी? क्या देश के लोगों को पता नहीं है कि ये लोग जो आजादी के नारे लगा रहे हैं, ये जो डफली बजाकर देश के विरुद्ध नैरेटिव फैला रहे हैं, इनके मंसूबे क्या हैं, इनका षड्यंत्र क्या है? सब जानते हुए भी आप कोर्ट में इसे प्रूव नहीं कर पाते, क्योंकि आपके पास कोई ऐसा सबूत नहीं मिलता कि इनके आतंकवाद से संबंध है या ये देश के विरुद्ध कोई षड्यंत्र कर रहे हैं। तो ये काम देश की जांच एजेंसियों का बनता है
कि वो इन एंगलों का पता लगाए। अब देश चाहता है कि देशद्रोही कोई भी हो, एक एक देशद्रोही जेल के अंदर जाना चाहिए। अब बेचारा भटका हुआ या स्टूडेंट बताकर उनको कोई किसी प्रकार की दया करने की आवश्यकता नहीं है। ये वो सपोले हैं जो समय आने पर तुरंत हमारी सेना के सैनिकों को भी डसना नहीं छोड़ते, और इसलिए अब सेना भी उस मूड में नहीं है। इनसे तुरंत कार्रवाई की जा रही है। एक एक आतंकवादियों को चुक चुक कर मारा जा रहा है। जल्द ही कश्मीर में सामान्य, आप देखेंगे सामान्य रूप से चुनाव होंगे और वहां अपनी एक सरकार, वो सरकार बनेगी जो देश के हित में सोचेगी, कश्मीर के हित में सोचेगी। वंदे मातरम।